नमस्कार, मेरा नाम है नितिन और मैं अपनी भारत यात्रा पर निकला हूँ और ये मेरी भारत यात्रा का पहला दिन है। और अभी मैं हरिद्वार गंगा के घाट पर हूँ और मैं यहाँ कुछ समय बैठूँगा, कुछ समय बिताऊँगा और मैं देखूँगा कि ये गंगा नदी मुझे क्या महसूस कराती है, क्या अनुभव कराती है। और जो भी मुझे अनुभव होगा वो मैं आपसे साझा करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी गंगा के दृश्य को देखते हुए अपने अंदर महसूस करें, देखें कि ये क्या अनुभव करा रही है। जब मैं गंगा किनारे बैठा तो मैंने पाया कि मेरा मन शांत हो गया और कोई भीतर शांति का आयाम उभर कर आने लगा और मैंने अपने अंदर गंगा के साथ शांति को महसूस किया। तब दिखाई दिया कि गंगा कितनी शांत है, प्रकृति कितनी शांत है, जिसने मेरे भीतर एक शांति पैदा कर दी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे अनुभव हुआ कि ये शांति क्या गंगा से आई है या मेरे भीतर ही शांति मौजूद थी। तब मैंने पाया कि ये शांति मेरे भीतर ही मौजूद थी। गंगा ने सिर्फ दर्पण का काम किया है मेरी शांति को मुझे अनुभव कराने के लिए। शांति कहीं बाहर नहीं होती है, शांति हमारे भीतर मौजूद हमारा स्वभाव है। तो जब हमारा मन एकदम शांत होता है तो अचानक हम पाते हैं कि हमारे भीतर की शांति सक्रिय होने लगी, जीवंत होने लगी और वो हमारे शरीर, मन, हमारे हर हिस्से, हमारे आसपास के माहौल, हमारे रिश्ते सब जगह फैल जाती है। ये कोई ऐसी शांति नहीं होती जो शोर के ख़त्म होने से उत्पन्न हुई हो। ये एक ऐसी शांति है जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होती, किसी चीज़ पर निर्भर नहीं होती। मतलब जैसे बाहर बहुत शोर है और फिर अचानक से जब शोर ख़त्म होता है तो वहाँ एक आराम महसूस होता है। अक्सर हम उसे शांति का नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शांति बहुत गहरा तल है, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होती। आप कितने भी शोर में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप भीतर अपने उस शांति के आयाम में स्थित हो सकते हैं। तो यहाँ गंगा ने मुझे महसूस कराया कि वो शांति कहीं बाहर नहीं है, किसी चीज़ में मौजूद नहीं है, वो मेरे भीतर है, मेरे भीतर की एक स्थिति है। और अपनी स्थिति अपने स्वभाव में होने के लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जब भी हम कोई प्रयास करते हैं वो हमारी उस शांति को, उस आयाम को प्रकट होने से रोक देते हैं। जैसे हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि हम कहीं बाहर चले जाएं, किसी ऐसे वातावरण में चले जाएं जहां शोर नहीं है, कहीं नेचर में चले जाएं, लेकिन फिर भी हम शोर से होने वाली परेशानी से तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन हम भीतर के उस शांति के आयाम को पूरी तरह से नहीं छू पाते, उसे प्रकट नहीं कर पाते। मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं जाता हूँ कहीं बाहर और अगर मेरे भीतर वो शांति का आयाम सक्रिय नहीं है तो बाहर कितनी भी शांति हो, कितना भी माहौल शांत प्रिय क्यों ना हो, फिर भी भीतर की हलचल वो आनंददायक शांति को महसूस नहीं करा पाती। इससे यही समझ आता है कि शांति हमारे भीतर मौजूद है। जैसे एक उदाहरण देख सकते हैं,
आप भले ही कितने शांत वातावरण में चले जाएं, लेकिन आपको किसी चीज़ की चिंता है, घर की कोई परेशानी है, तो वो वातावरण आपको शांत महसूस नहीं कराएगा। यहाँ तक कि वो वातावरण भी आपको आपके ऊपर बोझ ही महसूस कराएगा और कराता ही है। इससे ये पता चल सकता है कि शांति हमारे भीतर की एक स्थिति है। अब सवाल खड़ा होता है कि जब ये शांति हमारा स्वभाव है, हमारे भीतर की स्थिति है, तो फिर मैं शांत महसूस क्यों नहीं करता हूँ? या मैं इसे अपने जीवन में कैसे लाऊं? तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे बाहर से लाया जाए। तो हमें वो काम करने बंद करने होंगे जिन्हें करके हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में एक शांति को पैदा कर सकते हैं। और हम अपने जीवन में बहुत सारे काम इसीलिए ही करते हैं कि हम शांत हो सकें, लेकिन हम शांत नहीं हो पाते। कुछ समय के लिए हमें आराम लगता है, शांति जैसा लग सकता है, लेकिन वो असल शांति नहीं होती। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए रोज़ नियम बनाइए कि 5 या 10 मिनट नेचर में मुझे शांत बैठना है। मुझे अपने प्रियजन के साथ कुछ समय के लिए एकदम शांत बैठना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, मुझे खुद से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल किया, तो मैंने पाया कि धीरे धीरे मेरे भीतर का जो संघर्ष है वो ख़त्म होने लगा। होता क्या है कि हमारा मन लगातार किसी को बदलने, किसी से कुछ चाहत रखने की वजह से लगातार एक संघर्ष में बना रहता है। और जैसे जैसे हम इस चीज़ को देख लेते हैं, तो वो अपनी शक्ति को खोने लगता है और फिर वो जो शांति हमारा स्वभाव है वो खुद को प्रकट करने लगती है। और फिर धीरे धीरे हम उस शांति का एहसास कर पाते हैं जो जीवन का सार है और जिसकी चाह हर किसी के भीतर मौजूद है। तो आप भी इन प्रयोगों को अपना सकते हैं। आप अपने प्रियजन के साथ कुछ समय बिना कुछ चाह के, बिना कुछ बदलने के, जैसे वे हों और जैसे आप खुद हो, उसके साथ स्वीकार से आप उनके साथ कुछ समय बिताइए और देखो कि क्या होता है आपके जीवन में, आपको क्या अनुभव होता है, क्योंकि आपका अनुभव ही आपकी सच्ची प्रकृति है। जैसा कि हमने शांति के आयाम पर बात की और मैंने आपको बताया कि मैं गंगा के किनारे बैठा और मुझे क्या अनुभव हुआ। कभी आप जाएं और आपको मौका लगता है तो गंगा के किनारे बैठकर आप देखना कि आपको क्या महसूस होता है। कुछ समय जरूर बिताना और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी ज़िंदगी जो भी चीज़ दिखाती है, देखते क्या दिखाती है, मैं आपसे साझा करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।